औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइल्ड स्टोरीज़ के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शहबाज। अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, दुनिया में सबसे पहला जो कत्ल और खून नाहक हुआ वो एक औरत के मामले में हुआ। लिहाजा किसी औरत के फितने इश्क में मुब्तला होने से खुदा की पनाह मांगनी चाहिए। खून नाहक कितना बड़ा जुर्म अजीम है कि इस जुर्म की वजह से एक नबी का फर्जंद अपने बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दरबार से रांदाहे दरगाह होकर कुफ्र व शिर्क में मुब्तला होकर मर गया और क़यामत तक होने वाले हर खून नाहक में हिस्सादार बनकर अज़ाब जहन्नम में गिरफ्तार रहेगा। जो शख्स कोई बुरा तरीका ईजाद करेगा तो क़यामत तक जितने लोग इस बुरे तरीके पर अमल करेंगे सबके गुनाह में वो बराबर का शरीक और हिस्सादार बनेगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, नेकों की औलाद का नेक होना कोई ज़रूरी नहीं, नेकों की औलाद बुरी भी हो सकती है, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खुदा के मुक़द्दस नबी और सफ़ीउल्लाह हैं। मगर इनका बेटा काबिल कितना ख़राब हुआ, इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में ज़रूर बताएंगे। हमेशा हर शख्स को चाहिए कि फ़र्जंद सालिहा और नेक औलाद की दुआएं मांगता रहे। वीडियो शुरू करने से पहले सुनने और देखने वालों से यही इल्तमास करूँगा कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, रोए ज़मीन पर सबसे पहला कातिल काबिल और सबसे पहला मकतूल हाबिल है। काबिल और हाबिल ये दोनों हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हैं। इन दोनों का ये वाक़या है कि हज़रत हवा के हर हमल में एक लड़का और एक लड़की पैदा होती थी और एक हमल के लड़के का दूसरे हमल की लड़की से निकाह किया जाता था। इस दस्तूर के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल का निकाह ल्यूज़ा से, जो हाबिल के साथ पैदा हुई थी, और हाबिल का निकाह अकलीमा के साथ, जो काबिल के साथ पैदा हुई थी, उनके साथ करना चाहा। मगर काबिल इस पर राज़ी ना हुआ क्योंकि अकलीमा ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए वो इसका तलबगार हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इसको समझाया कि अकलीमा तेरे साथ पैदा हुई है, इसलिए वो तेरी बहन है, इसके साथ तेरा निकाह नहीं हो सकता। मगर काबिल अपनी ज़िद पर अड़ा रहा। बिल आखिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने यह हुक्म दिया कि तुम दोनों अपनी अपनी कुर्बानियाँ खुदावंद कद्दूस के दरबार में पेश करो। जिसकी कुर्बानी कबूल हो गई वही अकलीमा का हकदार होगा। इस ज़माने में कुर्बानी की मकबूलियत की ये निशानी थी कि आसमान से एक आग उतरकर इसको खा लिया करती थी। चुनाचे काबिल ने घीहों की कुछ बालियां और हाबिल ने एक बकरी कुर्बानी के लिए पेश की। आसमानी आग ने हाबिल की कुर्बानी को खा लिया और काबिल के घीहों को छोड़ दिया। इस बात पर काबिल के दिल में बुग़्ज़ व हसद पैदा हो गया और इसने हाबिल को कत्ल कर देने की ठान ली और हाबिल से यह कह दिया कि मैं तुझको ज़रूर कत्ल कर दूंगा। हाबिल ने कहा कि कुर्बानी कबूल करना अल्लाह ताला का काम है और वह मुत्तकी बंदों ही की कुर्बानी कबूल करता है। अगर तुम मुत्तकी होता तो ज़रूर तेरी कुर्बानी कबूल होती। साथ ही हाबिल ने यह भी कह दिया कि अगर तू मेरे कत्ल के लिए हाथ बढ़ाएगा तो मैं तुझ पर अपना हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा और तेरा गुनाह वो दोनों तेरे ही पल्ले पड़े और तू दोज़खी हो जाए, क्योंकि बेइंसाफ़ों की सज़ा यही है। आखिर काबिल ने अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया। बवक़्त कत्ल हाबिल की उम्र 20 बरस की थी और कत्ल का ये हादसा मक्का मुकरमा में जबल सोर के पास या जबल हिरा की घाटी में हुआ। और बास का कौल है कि बसरा में जिस जगह मस्जिद आज़म बनी हुई है, मंगल के दिन ये सानेहा हुआ। रिवायत है कि जब हाबिल कत्ल हो गए तो 7 दिनों तक ज़मीन में जलजला रहा और दरिंदों में इज़्तिराब और बेचैनी फैल गई। और काबिल जो बहुत ही गोरा और खूबसूरत था, भाई का खून बहाते ही इसका चेहरा बिल्कुल काला और बदसूरत हो गया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बेहद रंजो कलक हुआ। यहाँ तक कि हाबिल के रंजो गम में 100 बरस तक कभी आपको हंसी नहीं आई। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने शदीद गज़बनाक होकर काबिल को फटकार कर अपने दरबार से निकाल दिया और वह बदनसीब अकलीमा को साथ लेकर यमन की सरजमीन उदन में चला गया। वहाँ इब्लीस इसके पास आकर कहने लगा कि हाबिल की कुर्बानी को आग ने इसलिए खा लिया है कि वो आग की पूजा किया करता था, लिहाजा तू भी एक आग का मंदिर बनाकर आग की इबादत किया कर। चुनाचे काबिल वो पहला शख्स है जिसने आग का मंदिर बनाकर आग की इबादत की और ये रोए ज़मीन पर पहला शख्स है जिसने अल्लाह की नाफरमानी की और सबसे पहले ज़मीन पर खून नाहक किया। ये वो पहला मुजरिम है जो जहन्नम में सबसे पहले डाला जाएगा। और हदीस शरीफ में है कि रोए ज़मीन पर क़यामत तक जो भी खून नाहक होगा, काबिल इसका हिस्सादार होगा।
کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا دستور نکالا۔ اور قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو ایک پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت نبی زادہ ہونے کے باوجود آگ کی عبادت کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھ سے مارا گیا۔ معزز ناظرین، حابیل کے قتل ہو جانے کے بعد 5 سال بعد حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر شریف 130 برس کی ہو چکی تھی۔ آپ نے اس ہونہار فرزند کا نام شیث رکھا۔ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں اس کے معنی ہبۃ اللہ یعنی اللہ کا عطیہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 50 صحیفے جو آپ پر نازل ہوئے تھے، ان سب کی حضرت شیث علیہ السلام کو تعلیم دی اور ان کو اپنا وصی و خلیفہ اور سجادہ نشین بنایا اور ان کی نسل میں خیر و برکت کی دعائیں مانگی۔ ہمارے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اس واقعہ کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے۔ سورہ المائدہ رکوع نمبر 5 پارہ نمبر 6 ترجمہ۔ اور اے پیغمبر، انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے دونوں بیٹوں کی سچی خبر۔ جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی نا قبول ہوئی۔ تو وہ بولا میں تجھے قتل کر دوں گا، تو دوسرے نے کہا کہ اللہ اس کی قبول فرماتا ہے جو متقی ہو۔ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا، میں خدا سے ڈرتا ہوں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑے۔ تو اس کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل کی رغبت دلائی تو وہ اس کو قتل کر کے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ معزز ناظرین، ان واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قابیل نے جذبہ حسد میں گرفتار ہو کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسد انسان کی کتنی بری اور خطرناک قلبی بیماری ہے۔ معزز ناظرین، یہ تھا آج کا سچا واقعہ جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیں۔ چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسے واقعات سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔